अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इन दिनों कुछ सफ़र थे और इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत ही अहम टॉपिक में आपसे बात करने लगा हूं और इस गुफ्तगू को आप अगर गौर से सुनेंगे और उसके बाद फिर आगे पहुंचाएंगे तो यकीनन बहुत सारे लोगों की मुश्किलात में हम आसानी का ज़रिया बन सकते हैं और बहुत सारे वो मसाइल जो बहुत पेचीदा हैं, जो बहुत संजीदा हैं, उनके हल की तरफ हम कदम उठा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। पिछले दिनों हमारे एक अज़ीज़ दोस्त कुमैल अहमद मुआविया साहब ने एक पोस्ट की फ़ेसबुक पर। उनका ताल्लुक़ चूँकि एबटाबाद से है तो वो उन इलाक़ों की हसासियत को ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो उनके उस पोस्ट के बाद मुझे भी ख्याल हुआ कि यार मुझे भी एक वीडियो बनानी थी इसी टॉपिक पर और मैं भूल गया था, तो मुझे भी ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में रखनी चाहिए। टॉपिक ये है कि आपको पता है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो सयाहत का मरकज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस पट्टी की बात करें जो हज़ारा मोटरवे से यानी एबटाबाद मानसेरा और फिर उसके बाद बालाकोट और फिर शुगरान, नारान, कागान और फिर बाबूसर टॉप और फिर आगे चिल्लास, गिलगित और ये सारी पट्टी खंजराब बॉर्डर तक चली जाती है। पिछले दिनों मेरा सफ़र इसी पट्टी पर था तो मुझे बहुत सारे तल्ख़ तजुर्बात हुए। उनमें से एक तजुर्बा बहुत दर्दनाक था। तो उसके बाद मुझे बहुत शदीद एहसास हुआ कि मुझे इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और आपके ताउन से ये आवाज़ अगर हमारी मुतल्लिका महकमों तक पहुँचे या हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। हुआ कुछ यूँ कि मैं जब गिलगित के सफ़र से वापस आ रहा था तो हम जब नारान पहुँचे, हमने असर की नमाज़ नारान में पढ़ी। हम चूँकि ऑलरेडी सैर व तफरी कर चुके थे तो नारान में हमने सैर व तफरी के घर से स्टे नहीं किया, तो हम आ रहे थे मानसेरा में, हमारे मेज़बान थे उनके पास। तो असर की नमाज़ पढ़ के जब हम निकले हैं तो एक गाड़ी कोरोला गाड़ी थी GLI, उसमें एक फ़ैमिली थी। तो वो जो ड्राइवर थे वो ज़ाहिर है अपनी गाड़ी थी, उनकी सामने उनकी वाइफ बैठी थी, बच्ची एक गोद में ली हुई थी उन्होंने। वो बहुत ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे थे उस रोड पे, यानी आप इस तरफ सारे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ दरिया कुनहार है और एक छोटा सिंगल रोड है, उस पर डबल ट्रैफिक चलती है। तो लेकिन वो बहुत ओवर स्पीड थे और बार बार ओवरटेक कर रहे थे, सब लोगों को तंग किया हुआ था उन्होंने। तो मैं जिस गाड़ी में था, हमारी गाड़ी हमारे बड़े भाई साहब ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत बार उसको ब्लॉक किया उस लड़के को कि मैं इसको सबक सिखाता हूँ, इसको मैं रास्ता नहीं दूंगा, ये बार बार ओवरटेक कर रहा है, तंग कर रहा है हमें, अपना नुकसान भी करेगा दूसरों का भी। लेकिन बहरहाल हमने जब देखा कि उनके साथ फैमिली है तो हमने भाई साहब ने कहा कि इनको रास्ता दे देते हैं, क्या करें, फैमिली है, तंग करना मुनासिब नहीं है। उनको रास्ता दिया हमने। उनको रास्ता देने के तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे मैक्सिमम। 5 मिनट के बाद आगे एक जगह हुजूम इकट्ठा है, लोग खड़े हैं। हम वहाँ रुके तो लोगों ने बताया जी कि इस तरह की सिल्वर कलर की एक GLI गाड़ी थी, वो दरिया कुनहार में गिर गई है जाकर। तो हमने जब नीचे उतर के देखा तो वो गाड़ी दरिया कुनहार में तकरीबन कोई 150-200 फीट की हाइट से खाई है, वो पूरी नीचे खाई में दरिया बह रहा है। तो उसमें वो उल्टी पड़ी थी गाड़ी और इतने में एक आदमी, वो एक छोटी सी मासूम बच्ची जो फ्रंट पे अपनी माँ की गोद में बैठी थी, उनको लेकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और वो बच्ची एक तरफ उसकी पूरी गाल ज़ख्मी थी, बहुत शदीद ज़ख्मी थी, वो रो रही थी बहुत बुरी तरह। यकीन करें उस बच्ची को देखा नहीं गया, ज़ाहिर अपनी बच्चियाँ जहन में आ गई। तो हम तकरीबन वहाँ पे कुछ आधा घंटा, क्योंकि हमने ज़ाहिर अपनी आंखों से उन लोगों को देखा हुआ था, एक दुख की अजीब कैफियत थी। मैंने वहाँ पे खड़े होके बहुत इंतज़ार किया कि इतने लोग वहाँ पे खड़े हैं, इतना हजूम है, इतना मेन शाहराह है वो ये सयाहती इलाकों की, कि कोई पुलिस, कोई रेस्क्यू टीम, कोई आ जाए। और उस वक्त असर हो चुकी थी और मगरिब होने वाली थी। तो जैसे जैसे अंधेरा गहरा हो रहा था, ज़ाहिर है वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ और अपनी मदद आपके तहत जो लोग कर रहे थे उनके लिए मुश्किलात थी। तो अब वो लोग बेचारे अनजाने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, उनका कोई वली वारिस, क्या पूरा सिलसिला मशकूक था। हम आधा घंटा वहाँ खड़े रहे, हमने नीचे उतरने की भी कोशिश की, फिर हमने कहा कि ऑलरेडी लोग इतने नीचे उतरे हुए, हम नहीं उतरे। आधे घंटे के उस इंतज़ार, आधा पौना घंटा वहाँ रुके। उस तकरीबन आधा पौना घंटा तो हम रुके, उससे पहले यकीनन वो गिरे हुए थे। इस दौरान एक पुलिस वाला वहाँ पे नहीं आया उस पूरी ज़ाहिर इमदादी कार्रवाई में शिरकत करने के लिए। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। इस चीज़ ने बहुत दर्द दिया मुझे। वहाँ साथियों ने कहा कि आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो के ज़रिए आप फेसबुक पर डाल दें, शायद कोई आवाज़ आगे तक पहुँचे और कोई रेस्क्यू के लोग आ सकें फ़ौरी तौर पे। मैंने वीडियो बनवाई, फ़ौरी तौर पे वीडियो बनवा के मैंने अपलोड करने की कोशिश की तो इंटरनेट नहीं था। आप जिन लोगों ने इन इलाकों का सफ़र किया है आपको पता है कि जैसे ही आप बालाकोट क्रॉस करते हैं तो कुछ ही देर के बाद सिग्नल आपके गायब हो जाते हैं। तो उन इलाकों पे ना तो इंटरनेट सर्विस है, ना ही वहाँ पे सिग्नल है, कॉल के लिए इतनी प्रॉपर सर्विस भी नहीं है और साथ ही साथ रेस्क्यू के इंतज़ामात भी नहीं हैं। और फिर हमने जब पता किया वहाँ पे कि अब क्या होगा इन लोगों का, तो उन्होंने हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई। उन्होंने हमें ये कहा कि बहुत जिससे और भी अफसोस हुआ
कि अगर यहाँ पे अभी कोई एम्बुलेंस या कोई रेस्क्यू टीम आ भी जाती है तो वो एम्बुलेंस या रेस्क्यू टीम इन मरीज़ों को उठाकर लेकर जाएगी मानसेहरा या फिर एबटाबाद। उससे पहले कोई ऐसा खातिर खा कोई हॉस्पिटल है नहीं कि जहाँ पे ऐसे सीरियस मरीज़ों का इलाज किया जा सके। और बखुदा नारान से लेकर एबटाबाद की अगर आप बात करें तो बाय रोड जितनी भी तेज़ गाड़ी हो आपको 5 घंटे उस रास्ते पे मिनिमम लगते हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के उन सयाहती इलाकों में जाते हैं और आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है उन इलाकों से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन इलाकों में तकरीबन हर शहर में, चाहे वो नारान हो, चाहे वो कागान हो या फिर बालाकोट हो या फिर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इन हर शहर में आपको कम अज़ कम फौरी तौर पर रेस्क्यू के आपको सेंटर्स कायम करने चाहिए। और इन इलाकों में आपको कम अज़ कम भी 2 हेलीकॉप्टर्स वो यहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए ताकि इस तरह के जो हादसात होते हैं ख़तरनाक किस्म के, तो फौरी तौर पे हेली ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू किया जाए और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। और वहाँ पे कोई हेल्प सेंटर्स कायम करने चाहिए ताकि अगर लोग फौरी तौर पे वहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे भी मामलात होते हैं कि बेचारे मकामी तौर पर लोग मदद तो करते हैं लेकिन कभी उन लोगों का कोई जाने नुकसान होता है तो उनके लवाहिकीन तक पहुँच मुश्किल हो जाती है। तो हेल्प सेंटर्स कायम किया जाएँ, वहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाए। मेरी दस्तबस्ता अपील है और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो आप में से अगर कोई बाअसर आदमी है और हुकूमत KPK की हुकूमत तक अपना पैगाम पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है तो प्लीज़ करे। और ये हमने इंशाल्लाह करवाना है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमतों के लिए और हमारी मैनेजमेंट के लिए कि इतना बड़ा वो सयाहती मरकज़ है और सयाहती इलाके हैं, यहाँ पे आप लोगों को बुलाते हैं कि प्लीज़ आइए और टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए। आप बताएं कि वहाँ पे टूरिज़्म कैसे प्रमोट होगी कि वहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं है और आए रोज़ ये हादसे होते हैं। हमें लोगों ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए नई बात है, लेकिन अब जिस तरह सयाहत खुली है तो हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं और लोग इसी तरह बेयारा मददगार मर जाते हैं तड़प तड़प कर, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आता है। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को ये बताएं और उनसे अपील करें कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं, रेस्क्यू सेंटर्स बनाएं और फौरी तौर पे इन इलाकों में, सयाहती इलाकों में कम अज़ कम भी 2 हेलीकॉप्टर्स आप डिप्लॉय करें जो हेली ऑपरेशन के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू का काम दे सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।